प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऐसा है कि आप लोग राम लक्ष्मण के बारे में जानते ही होंगे। आपके इस पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कौन नहीं जानता है। अगर हम अपने हृदय से भगवान के प्रति आस्था प्रकट करें तो क्या काम असंभव है, सभी काम संभव हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिल भगवान के प्रति समर्पित हो। और वो पारब्रह्म परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा था कि उनकी शादी हो। चलिए भाई, स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी की धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो तमाम राजागण आए, लेकिन सभी लोग हताश हो गए, निराश हो गए। बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है। कहा राजा जनक को या वहां के लोगों को बड़ा कष्ट होता है। मैं किताब से इतर कुछ बात कहूंगा। क्या कहते हैं? हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो मालूम पड़ता है पृथ्वी वीरों से खाली है। देखेंगे इस प्रकार का शोक था। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अगर वहां उपस्थित हैं तो कौन सा काम असंभव हो सकता है। ये बालकांड से लिया गया है। आप देखेंगे शिव जी की धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी उठा लेते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं। यह सूचना जब परशुराम जी को मिलती हो तो बड़े क्रोधित होते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं? परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनसे संबंधित कोई भी चीज अगर नष्ट होती है तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। वो सभा में आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ समुद आते हैं और क्रोधित होते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण जी नहीं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आय चुका कहो किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, परि करनी करी कर ही लड़ाई। सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। क्या कहा भृगुकुल केतु ने? रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब देखेंगे क्या व्याख्या है, क्या कह रहे हैं। शिव जी की धनुष के टूटने पर परशुराम जी को क्रोध आता है। बड़ी सभा में आकर के कहते हैं कि जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपराधी है। उनकी बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, शिव जी की धनुष को भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। हे नाथ, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आय सुकाह कहे किन मोही। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी मीठी भाषा में, बड़ी मीठी वाणी में कहते हैं, हे नाथ, आपका क्या आदेश है? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे कहिए तो। आय सुकाह कहा किन मोही, क्या आदेश आपका है? मुझसे कहिए ना। भगवान की श्री रामचंद्र की इन बातों को सुन करके मुनि क्रोधित होकर के बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राम सुनो,
सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। अगर वो सेवा का काम नहीं करता तो सेवक कैसा? अरे यो तो शत्रु के समान है। किसके समान है? शत्रु। अरि करनी करी करही लड़ाई। अरि माने शत्रु, शत्रु की करनी है, शत्रु का कार्य लड़ाई करना। सेवक तो सेवा का काम करता है। हे राम कहते हैं, हे राम सुनिए, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनिए, जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखिए कितने क्रोध है, कितना परशुराम जी को क्रोध है। क्या कहते हैं कि सो बिलगाय बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाय बिहाई समाजा, अलग हो जाए, इस समाज को छोड़ करके, इस राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अदरवाइज आई विल किल ऑल दी किंग्स। मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा, नहीं तो वो ये समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। अब उनकी इस बात को सुन करके देखिए लक्ष्मण, राम के अनुज लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही माने। सुनि मुनि बचन, मुनि की इस वचन को, वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। मुस्कुराते, यह मुस्कुराने का भाव क्या होगा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कुछ मेरी समझ से आता है कि उतना मान नहीं देते रहे हैं। कहते हैं क्या, बोले परशुधर ही माने। और आप देखेंगे स्पष्ट भी हो रहा है कि फारसा धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं। देखिए दो चीजें हम देखेंगे। एक तो ये हमको मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, और अवमानना करते हुए, अपमान तक करते हुए क्या कहते हैं देखेंगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिसि कीनी गोसाई। क्या कहते हैं, ए मुनि हमने तो बचपन में तमाम धनुष तोड़ा, का आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं है गोसाई, आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। आखिर आप इस धनुष से पर टूटने पर क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? यही धनु पर ममता के ही हेतु माने लिए, इस धनुष से आपको क्या ममता है, क्या प्रेम है? उनकी इन वचनों को सुन करके, व्यंग भरी वाणी को सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं। क्या कहते, सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। भृगु के कुल के केतु यानी पताका, यानी परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं। क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बड़ा मजा आएगा अगर आप मजे से सुनेंगे। अब दो बातें हैं, मजा आएगा कब, जब मजे से सुनेंगे तब। देखेंगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न सभाल, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के, काल के बस में हो गए हो। काल के बस में होने का अर्थ क्या होता है कि अब तुम मारे जाओगे। बोलत तोहि न संभार, तुम संभाल करके वाणी नहीं बोल रहे हो। ऐ राजा के लड़के, अब तुम काल के बस में हो गए हो, इस कारण तुम संभाल करके बोल नहीं रहे हो। अरे तुमको पता नहीं है, धनु ही सब त्रिपुराज धनु। त्रिपुराण यानी शिव जी की धनुष सब धनुष जैसी है। यार सारा संसार जानता है कि यह धनुष अन्य धनुष से भिन्न है, सभी धनुष के समान नहीं है। अरे बेटा मुंह तोप करके मत पढ़ो, देखो ध्यान से सुनो। क्यों शर्मा रहे हो? शर्माता कौन है जानते हो ना? हाँ देखेंगे इधर, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाउ न मोरा, बालक बोली बधवन ही तोही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही,
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहार, परसु विलोक महीप किशोर। मात पिता जल सोच बस करस महीप किशोर, गर्भन के अर्भग दलन परसु मोर यति घोर। देखेंगे क्या बात इसमें स्पष्ट हो रही है, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। परशुराम जी की क्रोध भरी बातों को सुन करके क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, मेरी समझ में, लखन ने हंस करके, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे देव, मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान है। देखिए कि हाँ, क्या लक्ष्मण के अंदर क्या व्यंग है, क्या तंज है, इस बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि हे देव, आपने कहा कि सभी ये धनुष सबसे भिन्न है, लेकिन मेरी समझ से ये धनुष। लखन कहा हंसी हमारे जाना, लक्ष्मण हंस करके कहते हैं कि हे देव, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, जून माने पुराने, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री रामचंद्र जी तो इसको बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से देखा। अरे भाई, क्या उनकी गलती है, क्या हो गया है पुराने धनुष को टूटने से। छुअत टूटे रघुपत ही न धोसु, छूते ही जैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष को छुआ, ये टूट गई। अब इसमें उनका क्या दोष है। मुनि बिन काज करत कत रोसु, हे रोष माने क्रोध, हे मुनि, बिना काज के, बिना मतलब के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। उनकी इस बात को सुन करके परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। उनकी इन वचन को, ये वचन लक्ष्मण की ये वचन परशुराम के क्रोध में घी का काम करते हैं। और क्या कहते हैं परशुराम जी, अपने फरसों को दिखाते हुए क्या कहते हैं। बोले चितई परोस की ओरा, चितई माने दिखा करके, किसकी ओर दिखा करके, अपने फरसी की ओर इशारा करते हुए, दिखाते हुए कहते हैं, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, सठ माने मूर्ख, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधवन ही तो ही, बालक समझ करके मैं तुझे बध नहीं कर रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान हूं मोही, केवल मुझे मूर्ख समझते हो, केवल मूर्ख समझते हो। हे मूर्ख, केवल तुम मुझे मुन समझते हो। यहाँ मूर्ख मुन नहीं होगा, हे मूर्ख, क्या तुम मुझे मुन ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, कोही माने क्रोधी। क्या कर रहे हैं, अपनी विशेषता बता रहे हैं। कौन विशेषता बता रहे हैं, परशुराम जी अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी आप जानते ही होंगे, इतना ही है कि जिसने कभी किसी स्त्री की तरफ अपनी नजर न डाली हो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। और यह संसार में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुज बल भूमि भूप बिनकीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस मही को, इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। और क्या किया है, विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। मैंने साहस भाव के भुजाओं को काट डाला है। साहस भाव भुज छेद निहार, परस विलोक महीप किशोरा। है राजा के लड़के, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने अपने इस फरसे से सहस भाव की भुजाओं को काट डाला है। आप देखेंगे अगला दोहा है, थोड़ा और कष्ट करेंगे, मजा आएगा। मातु पिता ही जन सोच बस करस महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर यति घोर। देखेंगे माता पिता को सोच में कौन डालता है, जो कोई गलत काम करता है अथवा जो कोई मारा जाता है, तो माता पिता को बड़ा क्रोध सोच होता है कि आज माई लाल मेरा बेटा, बड़ा दुख होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे मातु पिता जन सोच बस करप महीप किशोर। महीप माने राजा के, ऐ राजा के लड़के, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत डालो, उन्हें सोच के में मत डालो। मेरा यह फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में स्थित बच्चा भी क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। थैंक यू, आज इतना ही।